हाँ बच्चों, हम लोग पिछले क्लास या पिछले लेक्चर में टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, सही है। इन 9th टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, 20 टर्म बताओ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। एक या दो क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, सही है। तो मैं आपको याद करने के लिए बोला था क्या, ये जनरल टर्म, सही है। जनरल टर्म ये क्या बताया था, TR+1 इक्वल टू क्या, NCR A टू द पावर N-R और B टू द पावर R। इसी पे कुछ वेस्ट क्वेश्चन किए थे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, सही है, ठीक है। अगर मान लो आपको 8th टर्म पूछा कि इस एक्सपांशन का 8th टर्म बताओ, तो R का वैल्यू कितना लोगे, 7, तब न T8 होगा यार, सही है। R का वैल्यू कितना लोगे, 7, सही है। जैसे 9th टर्म पूछा तो R का वैल्यू कितना लोगे, 8, तब न यहाँ 9 होगा। R+1 कितना, 9 + 1 8 + 1 कितना, 9। ऐसे 10 टर्म पूछा तो R कितना होगा, 9, 9 + 1 कितना, 10, सही है। जो भी टर्म पूछा उससे एक कम लेंगे R, ठीक है, सही है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड 13 टर्म, फाइंड 13 टर्म इन एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन। एक्सपांशन है 9x माइनस 9x 1/3√x टू द पावर कितना है, 18 है, सही है। इस एक्सपांशन का कौन सा टर्म बताना है, कौन सा टर्म, 13वां टर्म, सही है, 13 टर्म, ठीक है। तो T13 यहाँ ध्यान देना, TR+1 क्या है, TR+1 इक्वल टू क्या, NCR A टू द पावर N-R और B टू द पावर R, यही बताया था ना, सही है। तो यहाँ 13 है ना यार, यहाँ कितना 13 होनी चाहिए ना, तो T13 है यार कितना, 12+1 लिखोगे इसको, सही है, इक्वल टू NCR, N कितना है 18 C R कितना 12 और A कितना है 9x टू द पावर कितना N-R 18 - 12 कितना होगा 6, ठीक है। और B कितना है, B है -1/3√x टू द पावर कितना, टू द पावर कितना 12 ना। कोई दिक्कत, देख लो, इसको सिंप्लीफाई करो जो भी होगा, सही है। T13 इक्वल टू कितना होगा 18 C 12, ए कितना हो 9 टू द पावर 6 और x टू द पावर 6, सही है। और -1 टू द पावर 12 कितना प्लस बन जाएगा, यानी 1 कितना होगा 3 टू द पावर 12 और √x टू द पावर 12 यानी x टू द पावर 6 कितना, x टू द पावर 6, एक कैंसिल होगा, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत, सही है। यानी आएगा 18C 12 9 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 12। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सही है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड 16th टर्म इन एक्सपांशन, सही है, इन एक्सपांशन 3x - 1/x² टू द पावर कितना 20। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। देख लीजिए भाई, इस एक्सपांशन में कौन सा टर्म बताना है, 16 टर्म यानी 16वां टर्म। तो T16 लिखोगे, तो T16 क्या, NC यहाँ कितना एक कम ना, 16 से एक कम, यानी क्या होगा 20C15, ठीक है। और 3x टू द पावर, ये दोनों का डिफरेंस लो कितना 5 और -1/x² टू द पावर कितना, पावर वाला, ठीक है, पैर वाला, सही है। देख लो कोई दिक्कत है बताओ, सही है। 20C15 यहाँ देखो -1 टू द पावर ऑड नंबर माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। और 3 टू द पावर 5 3 टू द पावर 5, देख लो कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर हो। 3 टू द पावर 5 और x टू द पावर 5, यहाँ ध्यान देना 1 टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर का पावर कितना 50, तो कितना होगा 30 होगा। इसको कैंसिल कर लो, कितना 25 बचेगा, ठीक है। यानी -20C15 और 3 टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर कितना 25, यही
आपका आंसर है। ठीक है, देख लो। तो टर्म फाइंड आउट करने के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना भी टर्म पूछा उससे कम लो पैर में। ठीक है, जैसे T16 पूछा, यहाँ n कितना 20, तो 20 C 15 होगा। ऐसे ही अगर 18 पूछता कि 18वां टर्म बताओ, तो 20 C 17 होता। ठीक है, और यहाँ पावर में जो दोनों का डिफरेंस और इसका पावर पैर वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मिटा रहा हूँ। सही है, लिख लीजिए। सही है, चलिए यहाँ तक बताओ, डाउट है बताओ। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको 11th की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, सही है। कहाँ तक 11th की बुक में क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। वहाँ के बाद 11th की सिलेबस मान लीजिए 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बाइनोमियल ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। सही है, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड ए, फाइंड ए, फाइंड ए। ठीक है, इफ 17th and 18th term are equal in the expansion 2 plus a to the power 50। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है। बोला है कि a का वैल्यू बताओ जब इस एक्सपांशन का T17 और T18 क्या है, इक्वल है। सही है, देख लीजिए, कोई डाउट है बताओ। सही है, तो इस एक्सपांशन का T70, ठीक है, इस एक्सपांशन का 17वां टर्म यानी T17 इक्वल है किसके, T18 के। ठीक है, सही है भाई। तो T17 इस एक्सपांशन का लिखो तो क्या होगा, 50C 17, 17वां टर्म तो कितना होगा 16, और 2 टू द पावर ये दोनों का डिफरेंस 34, और a टू द पावर पैर वाला। ठीक है, T17 अभी तक लिखा गया है। T18 लिख लीजिए भाई। T18 लिखोगे तो 50C कितना 17, एक कम ना। सही है, और 2 द पावर दोनों का डिफरेंस लोगे तो 33 होगा, और a टू द पावर पैर वाला। देख लो, सही है, देख लीजिए भाई। सही है, यहाँ देखो a टू द पावर 16 है, a टू द पावर 17, यहाँ इसको डिवाइड करो तो कैंसिल होगा, a बचेगा। ठीक है, सही है, देख लीजिए। और इसको इससे इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, और 50 इसको लिख दो, 50C 16 को फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस कितना 34। ठीक है, देख लीजिए, इक्वल टू इंटू कितना 2, इक्वल टू यहाँ लिख लो फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस। सही है, इंटू कितना a। देख लीजिए भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से 17 बाहर कर लो और यहाँ से क्या 34 बाहर कर लो। ये बोल रहा हूँ, ध्यान देना। 2 अपॉन फैक्टोरियल कितना 16, यहाँ से अगर इसको अगर फैक्टोरियल 33 लिखूं इसको, तो यानी कहने का मतलब 34 बाहर आया है। 34 क्या आया है, बाहर आया है। सही है, देख लीजिए, इक्वल टू यहाँ ध्यान देना 1 अपॉन इस 17 को बाहर कर लो और फैक्टोरियल कितना बचेगा 16 और फैक्टोरियल 33 इंटू क्या a। देख लो, फैक्टोरियल 16 से फैक्टोरियल 60 कैंसिल होगा, फैक्टोरियल 33 से फैक्टोरियल 33 कैंसिल होगा। देख लीजिए, देखो ना भाई। तो a का वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या होता होगा, 17 यहाँ इंटू होगा डिवाइड में ना भाई, तो कितना 34 अपॉन 34, 34 अपॉन 34 कैंसिल होगा 1, खत्म खत्म। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था। सही है, देख लीजिए भाई, कुछ और क्वेश्चन देखो। सही है, इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन, इफ द, अभी क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, उसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, इफ द थर्ड टर्म, अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन इन द, ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ 11th में स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन इन द
एक्सपांसन, सही है, इन द एक्सपांसन ऑफ x प्लस 1/x है कितना 1/x प्लस 1/x प्लस x टू द पावर कितना log 10x, ये है टू द पावर कितना है 5 है, कितना है 5 है, इज 100 सॉरी इज 1000 ठीक है। देन फाइंड x बताना है इसमें, देन फाइंड x। देख लो इस एक्सपांसन का कौन सा टर्म, थर्ड टर्म यानी तीसरा टर्म, इस एक्सपांसन का तीसरा टर्म कितना है 1000 है, सही है, कोई दिक्कत, तो x बताना है ना यार, क्या बताना है x बताना है। यानी क्या बोला गया है भाई, बोला गया है कि सर इस एक्सपांसन का तीसरा टर्म यानी T3 गिवन है सर, कितना है सर 1000 है सर। तो इस एक्सपांसन का तीसरा टर्म हम लोग लिख सकते हैं ना यार, क्या लिखा जाएगा 5c2 1/x टू द पावर कितना भाई 3, 1/x टू द पावर 3, और यहाँ ध्यान देना यहाँ लिखा जाएगा x टू द पावर कितना log x बेस 10, इसको पढ़ेंगे log x बेस 10 टू दी और इसका पावर, ध्यान देना इसका पावर पैर वाला ये होगा, सही है, इक्वल टू कितना 1000। अभी तक T3 लिखा गया है, तीसरा टर्म लिखा गया है, सही है, देख लीजिए भाई, ठीक है। 5c2 कितना होगा, ये होगा फैक्टोरियल कितना 3 4 5 10 होगा ना, कितना होगा 10 होगा। और ध्यान देना 1/x के पावर 3 कितना होगा 1 का क्यूब 1 और x क्यूब, सही है। आप ध्यान देना यहाँ पे भाई ये क्या है x के पावर और फिर पावर है, यानी कोई नंबर के पावर का पावर है तो दोनों पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना यार, ये सब 9th 10th 8th का कॉन्सेप्ट है, ऐसा आपको मालूम होनी चाहिए, सही है। पावर के पावर तो मल्टीप्लाई होगा, यानी x टू द पावर क्या लिखा जाएगा इसको 2 log x बेस 10, सही है। देख लीजिए इक्वल टू कितना 1000, देख लीजिए ये 10 से इसको कैंसिल कर लोगे तो कितना बचेगा 100, कितना बचेगा 100, सही है। अब ध्यान दो x का पावर 3 कितना है नीचे है ना, ऊपर ले जाओ इसको, तो x टू द पावर कितना होगा 2 log x बेस 10, ठीक है, माइनस कितना 3, दोनों का पावर का डिफरेंस हो जाएगा, सही है, इक्वल टू कितना 100। देख लीजिए भाई, देख लो कोई दिक्कत है बताओ, देख लीजिए। अच्छा अब यहाँ से समस्या उठती है, इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो आपको अगर लॉग की कॉन्सेप्ट मालूम हो, लॉग की प्रॉपर्टी मालूम हो, लॉग के बारे में आपको मालूम है, लॉग पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दूं कि अगर वेरिएबल के पावर कुछ रहा, वेरिएबल टू द पावर कुछ रहा, तो यहाँ से लॉग लेकर आगे बढ़ सकते हो। जब बिना लॉग आगे बिना प्रोसीड नहीं कर सकते हो, लॉग लोगे तभी आपकी साथ देखा जाएगा, ठीक है, सही है। हाँ ये तो सही बात है, बोथ साइड टेकिंग लॉग, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, कि यहाँ के बाद आगे हम लोग क्या करें कि आगे की समस्या दूर होगी, सही है। तो बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों साइड क्या ले लिया लॉग, तो लॉग लोगे तो क्या होगा, ध्यान देना log x के पावर में कितना 2 log x बेस 10। अब ध्यान दो ना यहाँ बेस 10 है ना, तो यहाँ भी बेस 10 ही लेकर आगे प्रोसीड करना, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए, सही है भाई, देखो ना भाई, सही है, देख लीजिए इक्वल टू, ध्यान देना -3 इक्वल टू कितना, इधर लोग log 100 होगा, log 100 है ना, तो log 100 को क्या लिख दे 10 का स्क्वायर, देख लो कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा आपको थोड़ा सा मालूम तो मैं आपको बता दूं, अगर log और यहाँ पर कोई नंबर है उसके पावर में कोई नंबर है तो पावर सामने आ जाता है, कहाँ जाता है, सामने आ जाता है। यानी ये बोल रहा हूँ भाई, क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान देना 2 log x बेस 10 -3, ये x के साथ माइनस नहीं है, ये x के साथ, ये मत बोलना कि x -3 है,
ये अलग माइनस है, इसके पावर में माइनस है, यानी पूरे के साथ ही माइनस है, ठीक है। इनटू क्या होगा, लॉग कितना, लॉग ध्यान देना, लॉग कितना x, लॉग x, सही है। यहाँ 10 नहीं होगा यार, सॉरी, लॉग x, सिर्फ लॉग लो, कितना लो, सिर्फ लॉग, सही है। देख लीजिए कोई दिक्कत है बताओ। तो दोनों साइड लॉग लिया तो ध्यान देना यहाँ क्या हुआ, log x इक्वल टू लॉग, ध्यान देना यहाँ भी देखो पावर 2 है तो पावर 2 बाहर आ जाएगा, सामने आ जाएगा तो 2 log 2 होगा। एक कैसे हुआ आपको मालूम है, अगर ऐसा रहा, ध्यान देना ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, log a टू द पावर b रहा, सही है, log a टू द पावर b, तो इस b को सामने कर सकते हो, यानी इसको ये लिखा जाएगा b log a, ऐसा बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, b log a, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हूँ। अगर log है, log a के पावर b है, यानी log के आगे का पार्ट के पावर कोई पावर रहा तो पावर को बाहर कर दो और वो जो लिख दो, ठीक है, वो दिक्कत। अच्छा अब ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, सही है, इस लॉग्स को यहाँ डिवाइड मार लो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 log बेस 10, 2 log x बेस 10 माइनस 3 इक्वल टू 2 log 10 अपॉन क्या, log x, देख लो कोई दिक्कत, देख लीजिए यहाँ तक कोई समस्या बताइए, स्क्रीन पॉज की इधर लिखिए, ठीक है। देख लीजिए भाई, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद क्या करें, अब ध्यान देना, यहां से अगर इस log 10 को इसमें डिवाइड कर दे, ध्यान देना, 2 log x बेस 10 माइनस 3 इक्वल टू 2 अपॉन, इसको लिख दें log x अपॉन log 10, सही है, log x अपॉन log 10। हम लोग क्या किए, ये जो log 10 ऊपर था, log 10 यहाँ ले आए, तो अभी देखो ना log 10 ऊपर चल देगा। अरे भाई ऐसा रहता है तो अब क्या करते हो, a अपॉन b अपॉन c, तो c को ऊपर चला देते हो ना, ऊपर भेज देते हो ना, वही तो किया, अगर c को ऊपर भेज सकते तो c को नीचे भी ला सकते हैं, सही है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया। अब ध्यान देना, इसके बाद आगे लिखा जाएगा 2 log x बेस 10 माइनस 3 इक्वल टू 2 अपॉन, इसको ध्यान देना, इसको लिखेंगे log x बेस 10, ये कैसे लिखा गया सर, अगर ध्यान दो, अगर ऐसा रहता है log m और बेस n, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं क्या, log m अपॉन log n, ठीक है, यानी यहाँ कुछ रहा और यहाँ बेस में कुछ रहा, तो log m अपॉन log n लिख सकते हैं। तो log, इसको जब ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो देखो ना, log x अपॉन log 10 था, यानी कहने का मतलब बेस इसका, इसको अगर एक log में करना चाहे तो क्या होगा, log x बेस 10 होगा। जैसे log m बेस n है तो इसको क्या लिखा गया, log m अपॉन log n, तो इसको log m अपॉन log n को क्या लिखा गया, log m बेस n, ठीक है, कोई दिक्कत, यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया। अब इसको देखते हुए log x बेस 10 को t एज्यूम कर लिया, क्या, t एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये सब चाहता तो मैं एक एक लाइन उनमें उड़ा देता, लेकिन आपको समझने के लिए ज़्यादा समय ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ t यानी यहाँ क्या, 2t माइनस 3 इक्वल टू 2 अपॉन टी, टी यहाँ इंटू कर लो, 2t स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको क्या करो, फैक्टराइज करो, ठीक है, स्प्लिट करो तो क्या होगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0, स्प्लिट करना आना चाहिए, ये सब सिखाना मेरी जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से 2t कॉमन लगो तो 2t कॉमन लगो तो t माइनस 2 होगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लगो तो t माइनस 2 होगा इक्वल टू 0, यानी यहाँ से t का वैल्यू 2 आएगा और t का वैल्यू -1/2 आएगा। देख लो कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, सही है, देख लीजिए, ठीक है। t मतलब क्या, t मतलब क्या, t मतलब log x बेस 10 इक्वल टू, एक बार कौन लेंगे, 2, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, log, इसमें कुछ नहीं, log की कॉन्सेप्ट बहुत यूज किया गया है, ठीक है, log x, तो यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ जो बेस है ना, बेस जो है ना, इसको यहाँ भेज देते हैं, यानी ये जो यहाँ जो नंबर होगा और बेस को यहाँ भेजोगे तो बेस यहाँ लिखोगे और यहाँ जो नंबर होगा उसके पावर में दे देना, यानी 10 स्क्वायर होगा। समझ में आया, ये x का वैल्यू एक आ गया 100 और x का वैल्यू का और आएगा, ध्यान देना, एक और x का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, ठीक है,
इसमें कुछ नहीं, लॉग की प्रॉपर्टी बहुत यूज करवाया है इस क्वेश्चन में, जो कि आपको लॉग के कॉन्सेप्ट मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। सही है, जिसको लॉग की कॉन्सेप्ट बहुत मालूम है, लॉग की जानकारी बहुत अच्छी है, वो इस क्वेश्चन को धड़ल्ले से बना लेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, log x बेस 10 इक्वल टू कितना, -1/2। टी का वैल्यू दो आया ना, तो टी का वैल्यू तो वहाँ से log दो बार रखोगे। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 10 टू द पावर -1/2 यानी x टू द पावर कितना 1/, इसको नीचे लाओगे तो 10 का पावर 1/2 होगा यानी √10 होगा। तो x की दो वैल्यू आया 100 और 1/√10। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस कुछ नहीं, लॉग की कॉन्सेप्ट, लॉग की प्रॉपर्टी बहुत लगाया है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ लॉग के बारे में। स्क्रीन पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को लिखिए, ढंग से समझ लीजिए। सही है, मिटा रहा हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं उसमें भी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख कर डरे नहीं। ठीक है कि सर लॉग फॉग, तो लॉग नहीं मालूम है तो टेंशन मत लीजिए, लॉग की कॉन्सेप्ट आपको लॉग पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल लॉग की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा मानकर चला कि आपको लॉग आता होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, समझिएगा लॉग। जैसे मान लो ऐसा रहा, क्या रहा, ऐसा log m बेस n, इसको पढ़ते हैं log m, यहाँ जो होता है ऊपर हो, पहले log m बेस n, इसको ये लिखेंगे log m अपॉन log n, इस लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा रहा log x टू द पावर m, अगर यहाँ कुछ नहीं तो बेस e माना जाता है फॉर मैथ। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ e बेस है ना, तो m को यहाँ बाहर कर लो और log x लिख दो। सही है, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ। सही है, यहाँ तक डाउट बताओ। अच्छा, ऐसा रहा log x और बेस बाई इक्वल टू कुछ रहा, 2 रहा या कुछ भी रहा। ठीक है, तो आप जरूरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट x का वैल्यू यहाँ से जो बेस में है वो इसके जो बेस में यहाँ भेजेंगे और ये जो है इसके बेस में पावर चढ़ेगा यानी y² होगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत सारे log के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे 2 नंबर log के अंदर में मल्टीप्लाई रहा तो ऐड में टूटता है log m प्लस log n। अगर ऐसा रहा 2 डिवाइड में रहा, क्या रहा, log m अपॉन n, तो दोनों माइनस में टूटेगा log m माइनस log n। सही है, ये सब लॉग की कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, इसको लिख लो लॉग के बारे में। और लॉग का कुछ बेस नहीं है तो क्या मानोगे, ई मानोगे। सर ये ई क्या होता है, मैं अभी अब तुम लोग को लॉग नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ई क्या होता है, ये सब लॉग जब हम लोग पढ़ेंगे लॉग तब वहाँ पे क्या होता नहीं होता ऐसा बताया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए भाई। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन, यहाँ भी थोड़ा बहुत लॉग है। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन, ठीक है, रूट अंडर x पावर 1/log x प्लस 1, log x प्लस 1, ठीक है, प्लस x टू द पावर 1/12 का पावर कितना 6। क्वेश्चन देख कर डरे नहीं, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, हम लोग बहादुर बच्चे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखकर हम लोग डरेंगे नहीं। इज इक्वल टू 200, कितना 200। ठीक है, फाइंड x ग्रेटर देन कितना बोला गया, 1 बोला गया है, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, वो भी
वही x लिया जाएगा। अगर x 1 से छोटा आया तो x को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बहुत काम देता है। आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे तो कंडीशन नहीं ध्यान देते होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर x का वैल्यू जो भी कंडीशन बोला है 1 से बड़ा बोला है, तो यानी कहने का मतलब अगर x का वैल्यू 1 से छोटा इसमें आता है तो उसको निगलेक्ट किया जाएगा, यानी उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान देना, इस एक्सपांशन का कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म कितना है, 200 है। कितना है, 200 है। सही है, देख लो। तो T4 लिखो इसको, एक्सपांशन का कौन सा टर्म, T4। T4 कितना है भाई, ध्यान दो, 200। कितना है, 200। कितना है, 200। सही है, देख लो। तो T4 लिखो इसका, तो T4 क्या लिखोगे, 6C3। और इसका कितना, इसका क्या लिखोगे, T4 है। कौन सा टर्म है देख लेते हैं यार, फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन। सही, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सही है। इस एक्सपांशन का कौन सा टर्म, T4 कितना, 200। तो एक्सपांशन का क्या लिखोगे, 6C3। और ध्यान देना, इसका x टू द पावर 1 बाई log x प्लस 1 के पावर कितना भाई, दोनों का डिफरेंस 3, और x टू द पावर 1 बाई 12 इसका पावर कितना, 3, इक्वल टू कितना, 200। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। आप कॉन्सेप्ट से बनाइए, जो टर्म गिवन बोला, जो टर्म बोला वो टर्म लिखिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, 6C3 कितना, 3 तक कैंसिल, 4 5 6 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा इसको। ठीक है, अच्छा ये पावर कितना है, इसके पावर कितना है, x के पावर 1 बाई log x प्लस 1 के पावर कितना है, ये 1/2 है ना, 1/2 इंटू 3/2 होगा, यानी इसको ये लिखा जाएगा। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, x टू द पावर 1 बाई log x प्लस 1 के पावर कितना, 3/2। ये 1/2 है, इसके साथ इंटू हो गया। सही है, और x टू द पावर ये कितना है, कैंसिल कर लो, 3 4 जा, तो x टू द पावर 1/4 होगा। इक्वल टू कितना, 200। ये कैंसिल कर सकते हो, 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए, कुछ नहीं है, लॉग की कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये x के पावर है ना भाई, x के पावर फिर पावर है उसका, अगेन पावर है, तो पावर क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो x टू द पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, log x प्लस 1। देख लीजिए, कोई दिक्कत बताओ। सही है, देख लीजिए भाई, इंटू x टू द पावर 1/4। सही है, इक्वल टू कितना, 10। अब x के पावर ये इंटू x के पावर ये, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, दोनों पावर क्या होगा, ऐड होगा, यानी x टू द पावर क्या होगा, 3/2 log x प्लस 1। सही है, और प्लस 1/4 इक्वल टू कितना, 10। यहाँ से क्या किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होगा, 4 इंटू log x प्लस 1 होगा, इसका एलसीएम। ठीक है, log x प्लस 1 कैंसिल होगा, 2 होगा, यानी यहाँ क्या होगा, 6 होगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा, log x प्लस 1 इसमें इंटू होगा, तो log x प्लस 1 होगा, इक्वल टू कितना, 10। ठीक है, देखो ऊपर कितना हुआ, x टू द पावर 7 प्लस कितना, log x अपॉन, ठीक है, 4 इंटू log x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 10। सही, देख लो। बोथ साइड टेकिंग लॉग, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, करे तो क्या करे। ठीक है, बोथ साइड टेकिंग लॉग, बोथ साइड क्या कर लेते हैं, दोनों साइड क्या लेते हैं, लॉग। x के पावर, वेरिएबल के पावर कुछ भी रहा ना, और वेरिएबल फाइंड आउट करना रहा ना, तो आप सीधा लॉग पे जाओ ना यार, किस पे जाओ, लॉग पे। अगर वेरिएबल का पावर कुछ रहा और वेरिएबल फाइंड आउट करना रहा, तो आप लॉग लगाकर आगे प्रोसीड कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सही है, तो लॉग लोगे तो ये वाला पावर क्या आएगा, सामने आएगा, यानी ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 7 प्लस log x, ठीक है, अपॉन 4 इंटू log x प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या, log x इक्वल टू log 10, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, 7 प्लस log x
अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू इस लॉग एक्स को वहां भेज दो तो क्या होगा, log 10 अपॉन क्या, log x। अभी ऐसा क्वेश्चन किया गया, इस log 10 को नीचे ले आओ, ठीक है, देखते हुए काम क्या करो, 7 प्लस log x अपॉन 4 इंटू log x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान देना, इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन log x अपॉन log 10, उस log 10 को नीचे ले आया। अब log x अपॉन log 10 क्या होगा, log x बेस 10, सीधा लिखो log x बेस 10, ठीक है, log x बेस 10। देख लो कोई दिक्कत, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए ना यार, ठीक है, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, log x बेस 10, तो यहाँ पे बेस आप 10 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, तो लेट इसको एज्यूम कर ले, लेट क्या, log x बेस 10 इक्वल टू कितना, t, उसको क्या एज्यूम कर लिया, t, ठीक है, उसको एज्यूम का क्या कर लिया, t। स्क्रीन पॉज कीजिए, इधर का लिखिए, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फॉर 11th, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, चलिए यहां से बाद 7 प्लस कितना होगा, 7 प्लस टी होगा ना यार, अपॉन कितना होगा, 4 इंटू टी प्लस 1, 4 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई कितना, टी, 1 बाई टी, इंटू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 7t प्लस कितना, टी स्क्वायर इक्वल टू 4t प्लस कितना, 4। देखो कोई दिक्कत, सही है, इसको इधर ले आओ तो टी स्क्वायर प्लस 7t माइनस 4t कितना होगा, प्लस 3t और माइनस कितना, 4 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लीजिए तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी और माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू आएगा -4 और t का वैल्यू आएगा 1, t का वैल्यू कितना आएगा, -4 और t का वैल्यू कितना आएगा, 1। देख लीजिए, t मीन्स क्या, log x बेस 10 इक्वल टू -4 और यहाँ पे log x बेस 10 इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर कितना, -4, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 10 के पावर 1 यानी 10, ठीक है, ये x अगर नीचे पावर लागो तो कितना होगा, 1 बाई 10 टू द पावर 4, ये x का वैल्यू 1 से बड़ा या छोटा, 1 अपॉन कोई नंबर 1 से बड़ा, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 100, 1 बाई 200, ये सब किससे 1 से छोटा होगा, यानी ई एक्स का वैल्यू नहीं लिया जाएगा, एक्स का वैल्यू नहीं लिया जाएगा, बिकॉज जो बोल चुका है कि एक्स का वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आंसर होगा। देख लो कोई दिक्कत, सही है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखो, मैं इस क्वेश्चन को पूरा मिटाता हूँ, रोक लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ भाई, आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सही है, क्वेश्चन लिखेंगे, सही है, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इफ द नाइन्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, if the ninth term in the expansion क्या है 3 log 3, क्वेश्चन देखकर डरे नहीं, ठीक है, रूट अंडर 25 टू द पावर x -1 प्लस 7, ठीक है, देख लीजिए, प्लस 3 टू द पावर -1/8, 3 टू द पावर -1/8 इंटू log 3 इंटू log क्या 5 टू द पावर x -1 प्लस 1 बेस 3 का
पावर, इसके पावर कितना है, इसके पावर कितना है 10 है, कितना है 10 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 180 फाइंड x। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, मिटा रहा हूँ।